हाय एंड वेलकम टू द कैलकुलस एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक कोर्स। ये सेशन 2.4 है जिसमें हम चेन रूल को जानेंगे फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो सेशन मज़ीद कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली कुछ सेशंस से हमने डिफरेंशिएशन के डिफरेंट रूल्स जाने और उन रूल्स में किस तरह से एग्जांपल एप्लीकेबल होती हैं और उन एग्जांपल्स में वो रूल कैसे अप्लाई किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर की हुई है। इन्हीं तरह से हम सेशंस को आगे मूव कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फ़ाद हुसैन CSS सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल बिटवीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो एज़ यूजुअल हम कैलकुलस लॉर्सन एडवर्ड्स की 9th एडिशन यूज़ कर रहे हैं। 2.4 हमारे चेन रूल का है। तो बुक हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं और डायरेक्टली यूज़ करने का फ़ायदा कुछ यूँ है कि बुक में जितने टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करना विद एग्जांपल मज़ीद आसान रहता है। और बुक पढ़ने की आदत बेहद ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और द थ्योरेटिकल नॉलेज, क्योंकि जब आप बुक रीडर होते हैं तो बुकिश नॉलेज आपको हमेशा एक स्ट्रेंथफुल मैनर प्रोवाइड करती है किसी भी जगह पर उसको अप्लाई करने के लिए। ओके, स्टार्ट करेंगे। चेन रूल क्या है? सबसे पहले तो चेन रूल की नीड हम देखते हैं कि चेन रूल की हमें नीड क्यों पड़ती है और हम किस तरह से इसे अप्लाई करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल कम इनटू द प्ले, व्हिच मीन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन क्या है। देखिए, फंक्शंस के डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जिनमें से एक टाइप कंपोजिट फंक्शन का होता है। और एज वी हैव लर्न अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन इन अ डिस्क्रीट मैथ्स, जहाँ पर हमने एफ ऑफ जी या फिर जी ऑफ एफ को अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू इन डेप्थ ऑफ दिस, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ क्या है तो आप डिस्क्रीट मैथ्स में जाकर उससे सर्च कर सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट पर मौजूद है। सो बैक टू द टॉपिक, कंपोजिट फंक्शन ऐसा फंक्शन जो नेस्टेड फॉर्म पर मौजूद हो। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिंपल फंक्शन बनाता हूं तो मैं इसे एफ ऑफ एक्स से करता हूं, लेकिन अगर ये कंपोजिट है तो ये कंटेन करेगा इनसाइड एक और फंक्शन को, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो अब ये जो फंक्शन है हमारा, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जो एक फंक्शन का इनपुट किसी दूसरे फंक्शन के आउटपुट को कंसीडर करेगा यहाँ पर। यानी मैं कह सकता हूँ कि जी ऑफ एक्स यहाँ पर इनपुट है किसके लिए? एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एफ के लिए। सो ऐसे जब हमें फंक्शंस दिए जाते हैं टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव, वहां पर हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं। हैड द फंक्शन बीन ओनली of one type, we would have been able to differentiate them easily without applying the chain rule. But they are sometimes a mixtures of the many function, like it can be one with logarithmic, trigonometrics combined, or the arithmetic and exponential together, and so on. So these few are the problems जब हमें इस तरह के फॉर्मेट के साथ फंक्शंस दिए जाते हैं जो कि कंपोजिट हो, तो वहाँ पर सिंपलेस्ट वे से उसे सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो हम चेन रूल को वहाँ पर प्रेफर कर रहे होते हैं। So that's the reason we have to differentiate the outermost function first and then go to the inner one until we reach the innermost, which apparently we call as a chain rule. So that is a method के हम किस तरह से inner and outer area को resolve कर रहे होते हैं to find the differentiate or the derivative of the function. This functionalities of solving the functions is said to be a chain rule. अब हम समझते हैं कि एक्चुअली चेन रूल बेसिक तो हम समझ गए हैं कि चेन रूल अप्लाई किस तरह से किया जाएगा, अप्लाई किन फंक्शंस पे होता है, लेकिन किसी एग्जांपल के जरिए से ये बात समझना मज़ीद आसान होगी कि एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन को अप्लाई किया तो कैसे किया जाएगा। हम बुक पे वापस आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि चेन रूल के बगैर और चेन रूल के साथ के कॉन्सेप्ट को हमें क्वेश्चन दिए कैसे जाते हैं। देखिए, अगर मैं एक सिंपल फंक्शन की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम जानते हैं कि अगर मैं इसमें सिंपल पावर रूल अप्लाई करूंगा तो ये 2x प्लस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चेन रूल पे एक देखूं तो फंक्शन हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2। तो देखो, ये तो एक फंक्शन हो गया जिसपे स्क्वायर है, लेकिन इसके इनसाइड पे क्या मौजूद है? एक्स स्क्वायर भी मौजूद है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। सिंपल साइन एक्स एक बेसिक फंक्शन है, लेकिन 6x के साथ जब साइन मौजूद है तो ये नेस्टेड हो गया। इसी तरह 3x प्लस 2 सिंपल होता तो ये सिंपल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हो जाता ओनली 3, लेकिन जब क्योंकि इसकी पावर 5 के साथ मौजूद है तो ये नेस्टेड हो गया। एंड सो ऑन x प्लस 10x, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ है, तो ये भी हमारा चेन रूल होगी। तो इस बेस से हमें ये समझ में आ रहा है द चेन रूल स्टेट दैट इफ y चेंजेस विच मीन dy अपॉन du टाइम एज फास्ट। ठीक है, अगर dy अपॉन du टाइम फास्ट जो है वो कोई अप्रोच फंक्शंस कर रही है एज u, and you change dy upon dx time as fast as x, then y changes dy upon du
मल्टीप्लाई बाय डी यू अपॉन डी एक्स टाइम एज फास्ट एज एक्स। ठीक है, आई एम श्योर ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं। देखें, इसके हम आते हैं सिंपल एक्चुअल डेफिनेशन पे पहले, ठीक है, फिर हम ऊपर वाली एग्जांपल को भी समझेंगे। जब हम चेन रूल का अप्लाई करते हैं ना किसी भी फंक्शन पे, तो उसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो कुछ यूँ होता है। मैं जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ उसे मैं कहूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि ये चेन रूल के साथ है तो मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू अपॉन डी एक्स, यानी वाई को यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर रहा हूँ और फिर यू को डेरिवेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। और इसे इक्विवेलेंटली मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन होगा तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर होगा, पहले आप एफ बार मालूम करो जी ऑफ एक्स के साथ और फिर सिंपली जी बार ऑफ एक्स मालूम कर लो। ठीक है, तो ये बोथ आर द सेम वे। तो इसे हम इस तरह से पढ़ते हैं कि इफ यू इज इक्वल टू एफ यू विच मीन द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ यू is differentiable function of u and u equal to g of x is differentiable function of x, then y equal to g f of gx is also differentiable function for of x। तो हम 4 के लिए कह सकते हैं या x के रिस्पेक्ट से भी कह सकते हैं। तो ये बेसिक इसका फॉर्मूला है जिसमें हम डिफरेंशिएट्स के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। सेम एग्जांपल के साथ प्रूफ करके भी इसे बताया जा रहा है कि ये चीज़ प्रूफ किस तरह से होती है। और एज यूजुअल हम जब भी कोई रूल पढ़ते हैं तो उस रूल के अंदर इस मेथड को अप्लाई करके प्रूफ करके दिखाया जा रहा होता है। तो मैं कई दफ़ा ये बता चुका हूँ, मैं बार बार इससे रिकॉल नहीं करूँगा। यहाँ पर जिस तरह भी हमने डेफिनेशन देखा था इनर एंड आउटर मोस्ट बॉडी को, बिल्कुल बुक में उसी चीज़ को बताया जा रहा है। देखें, क्योंकि ये आउटर एरिया है एफ तो इसे आउटर फंक्शन कहा गया और जी ऑफ इन साइड पे तो इसे इनर फंक्शन कहा गया है। एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी भी फंक्शंस पर हम चेन रूल एक्चुअली अप्लाई करेंगे किस तरह से। देखो, जब हम फंक्शन हमें दिया जाता है कंपोजिट तो हम सबसे पहले उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब ये है कि हम सिंपलेस्ट मेथड या सिंपलेस्ट फंक्शन के फॉर्म पर लेकर आते हैं। कैसे? अगर मैं इस एग्जाम्पल 2 की बात करूं तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी हुई है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेकर आऊं तो क्या मैं x प्लस 1 यानी इस पार्ट को किसी वेरिएबल के बराबर ले सकता हूं? तो मैंने यहाँ कहा कि ये बराबर हो जाएगा u के। तो अब ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन यू में। देखो यहाँ पर ये लिखा गया y इक्वल टू 1 अपॉन यू, सिंपलेस्ट वे फंक्शन का बन गया। तो ये फंक्शन हमारा क्या था? कंपोजिट था। फिर मैंने यहाँ पर g ऑफ x के लिए u के बराबर वेरिएबल लिया और उसको सिंपल y इज इक्वल टू एफ यू के बराबर ले लिया, जो डेफिनेशन एक्चुअल जो डेफिनेशन कहती थी। इसी तरह से साइन 2x है तो क्या मैं 2x को u के बराबर ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो फंक्शन बन गया साइन u। अब देखो ये सिंपलेस्ट फंक्शन बन गया। इसी तरह से 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट है यानी पावर ऑफ 1/2 है, तो इस पार्ट को मैं वेरिएबल के बराबर लेकर स्क्वायर रूट ऑफ u कर सकता हूँ। एंड सेम फॉर द 10 स्क्वायर x जिसको मैंने u स्क्वायर लिया। अब जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम उसे वेरिएबल u के बराबर लेकर सिंपलेस्ट बनाएंगे और उसके बाद उसमें डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो हियर आर द सोल्यूशन। फर्स्ट x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? चेन रूल टू ड्राइव और द फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर दिस फंक्शन यू कैन कंसीडर द इनसाइड फंक्शन टू बी u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इनसाइड पे क्या मौजूद है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आउटसाइड पे पावर 3 है, तो इसको मैंने u के बराबर ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पार्ट u क्यूब के बराबर हो गया, ऐसे कह सकते हैं। अब हमें चेन रूल के मुताबिक क्या करना था? इस चीज को देखो, चेन रूल की डेफिनेशन पे यही पार्ट कहा गया था भाई, डी वाई अपॉन डी यू करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो डी यू अपॉन डी एक्स से। ठीक है, अब क्योंकि ये जो कंप्लीट फंक्शन है ये कंप्लीट ये विथ रिस्पेक्ट टू द u होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू द u इसका मतलब ये हुआ कि ये u क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे ही होगा ना? ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3, इसको जब मैं डेरिवेट करूंगा तो मैं कह सकता हूँ 3u स्क्वायर और u की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ अगर तुम बगौर देखो ये वही चीज लिखी हुई है जो चीज हमारे पास थी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? x के रिस्पेक्ट से इसे डेरिवेट करना है। ठीक है, इन साइड वाले को। तो इसे जब मैं करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सिर्फ, क्योंकि ये इनर साइड है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, यानी इस चीज को मैं कह सकता हूँ 2x प्लस 0। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 2x, 0 ना लिखें। अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 2 6x, तो 6x एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज सेड टू बी अ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग अ चेन रूल। हेंस प्रूव दैट। डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद हमने रूल देखा कि रूल में हम सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेकर आते हैं और जब वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट द फंक्शन इनटू अ डेरिवेटिव फॉर्मेट। ओके, कुछ रूल्स हमने पढ़े हुए हैं प्रीवियस सेशन से। जैसे हमने जनरल पावर रूल देखा था। पावर रूल का मतलब ये है कि अगर मुझे x टू पावर n दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है n x n माइनस 1। ठीक है, यही डेरिवेटिव हम मालूम करते हैं पावर रूल के मुताबिक।
सो हियर आर द जनरल पावर फार्मूला यू एक्स टू पावर एन, तो n पहले आ जाएगा इसका, और यू एक्स की जो पावर है n, उसमें n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं dy अपॉन डी एक्स पे इस तरह से लिख सकता हूँ, और इक्वलेंटली इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी मैंने u के पावर जो n है मैंने किया n u n-1, और उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसे डेरिवेटिव ऑफ द u बार से। तो ये जो लिखा हुआ ना dy अपॉन डी एक्स, मैं डायरेक्टली इसके बाद u बार लिख सकता हूँ, जैसे हम f बार लिखते हैं, y बार लिखते हैं, वैसे यहाँ पे लिख दिया। सेम लॉजिक के साथ इसे प्रूव करके भी दिखाया जा रहा है, जो लिमिट फार्मूला होता है उसके जरिए से, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वन, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अब यहाँ पर सेम उसी क्वेश्चंस के सेंटेक्स को यहाँ पर रिपीट किया गया, फंक्शन दिया गया 3x माइनस 2x स्क्वायर पावर 3। देखते ही ये बात समझ में आ गई कि इसके डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, चेन रूल का। क्यों करेंगे? क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन को नेस्टेड फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो क्या मैं 3x माइनस 2x स्क्वायर को u से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर हो जाएगा u क्यूब, ठीक है। और इस u क्यूब का सिंपलेस्ट जब डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा 3u स्क्वायर के, और इस u की जगह मैं 3x माइनस 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट, ठीक है। अब इस पे जब मैंने डेरिवेटिव अप्लाई करना शुरू किया तो देखो ये 3u स्क्वायर था, क्योंकि मुझे पहले क्या करना होता है, इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना होता है। अभी हमने ऊपर जर्नल फॉर्मूला देखा था इसका, हियर इट इज dy अपॉन du, ठीक है। तो पहले मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द u, तो मैंने यही किया है यहाँ पर, u के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आ गई इसकी, ये पार्ट। अब मुझे उसी पार्ट को जो हमारे पास स्पेसिफिक है उसे x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है। तो मैं पावर को इग्नोर करूंगा क्योंकि यहाँ तो मैं पावर यूज कर चुका हूँ। तो ये हो गया सिंपल n, ये हो गया un-1 जो अभी हमने ऊपर रूल पे भी देखा था, और उसके बाद x का डेरिवेटिव निकालना था। तो x का ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना भाई, 4x हो जाएगा ये। तो देखो ये 3x का हो गया 3 और 2x स्क्वायर का हो गया 4x। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख सकता हूँ। एक्चुअली मल्टीप्लाई की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो मजीद मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। सो यू कैन से दैट दिस इज द फंक्शन, अनदर फॉर्म ऑफ द फंक्शन इन अ फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द अबव फंक्शन। एज वी नो कि हमने हायर ऑर्डर में भी ये देखा है कि जब कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी इन अ फॉर्म ऑफ द फंक्शन आ सकता है। यही वजह है कि उसके लिए हम हायर ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रीवियस सेशन पर हमने जाना y बार, डबल बार, 3 बार, 4 एंड सो ऑन टिल टू द वैल्यू ऑफ n। The next example are differentiating function involving radicals, यानी स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट के फॉर्म पर अगर मौजूद हो तो हम उस पर कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे फंक्शन हमारे पास मौजूद है क्यूबिक रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू पावर 2। अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करूं तो प्लॉट करने के बिहाफ पर जो फंक्शन प्लॉट होगा वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेकिन ये फंक्शन डायरेक्टली इस तरह से भी प्लॉट हो सकता है, और उसे सिंप्लीफाई जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो डेरिवेटिव निकालने के बाद भी उसके कर्व यहाँ पर है। लेकिन पहले तो हम इस ब्लैक लाइन को देखते हैं, ये सिंपली रेडिकल फॉर्म का है। अब हम इसे रीराइट कर सकते हैं। रीराइट का तरीका क्या हो सकता है कि मैं इस क्यूब रूट को 2/3 लिख दूं, लिख सकता हूँ ना भाई इसको, तो मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे जब सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं u के बराबर ले सकता हूँ। तो क्या मैं इसे u टू पावर 2/3 लिख सकता हूँ? ठीक है। जब सिंपल इसे u के लिए डेरिवेटिव किया जाएगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ u 2/3 u की पावर क्या हो जाएगी 2/3 माइनस 1, ठीक है। और जब इन साइड पे सिर्फ x के लिए किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस 0, और लिखने की जरूरत ही नहीं है तो सिंपल 2x ही मैं यहाँ पर रहने दूंगा। ओके, तो यहाँ पर यही किया गया n un-1 और u बार पे 2x वैल्यूज आ गई, ठीक है। जब मैंने इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x हो गया, क्योंकि ये पावर -1/3 के साथ है। जब मैं ये सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -1/3। तो जब मैं इसे नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 4x/3 cubic root x square minus 1. Then you can say that that is a derivative function. So f bar x is equal to 0 when x equal to 0. यानी अगर मैं कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज को x की वैल्यू 0 पुट करूं इस डेरिवेटिव पे तो हमारा जो डेरिवेटिव फंक्शन आएगा वो 0 आ जाएगा। एंड f बार डजंट एग्जिस्ट, यानी x बार एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब x की वैल्यू या +1 हो या -1 हो, एज शोन इन 2.25। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब डेरिवेटिव f हमने 0 देखा तो x की वैल्यू उस वक्त क्या थी, 0 थी, एंड इज अनडिफाइंड, और वो अनडिफाइंड होगा उस वक्त जब x की वैल्यू हमारी क्या हो, या तो +1 हो या -1 हो। जैसे कि आप इस वर्टिकल लाइन को देख रहे हैं, तो एज वी नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन पर हमारी जो स्लोप की वैल्यू होती है या तो वो अनडिफाइंड होगी या 0 हो रही होती है, ठीक है।
जब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ तो ये 0 होती है और वर्टिकल लाइन पे अनडिफाइन या इनफाइनाइट की तरफ आती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से चेन रूल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट एग्जाम्पल। सेम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से। हम क्वेश्चन रूल भी देख चुके हैं, तो क्वेश्चन रूल पे भी अप्लाई किया जा सकता है, यानी फंक्शन इस सेंटेक्स में दिया जाए कि वो क्वेश्चन के रूल को भी फॉलो कर रहा हो, और जब मैं उसकी अपर या लोअर वैल्यू को देखूं तो वहां पर चेन रूल भी अप्लाई हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वेरी सिंपल, जनरल फॉर्म पे कन्वर्ट किया, n u n माइनस 1 u बार अप्लाई किया और उसके बाद उसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाया। सो दैट इज सेड टू बी अ positive exponent form of this function, or you can say that the derivative form of the above function. Another form, example 7, simplifying the factor out of the least power, जिसे हम simplifying derivative भी कह सकते हैं. So the next 3 example illustrate some techniques for simplifying the derivative, you can say, or the new raw derivative of the function involving the product, quotient and composite. यानी these are all the rules as we have seen in the previous session as well. composite तो हमने इसी पे ही जाना। इसको यूज करते हुए हम सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं डेरिवेटिव को। देखो इस फंक्शन को आप देखो तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म पर मौजूद है और साथ ही साथ ये चेन रूल को भी फॉलो कर रहे हैं, तो उनको सिंप्लीफाई फॉर्म पे मैंने रीराइट कर दिया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैंने इसका प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, यानी प्रोडक्ट रूल को इसमें अप्लाई किया। ठीक है, हम प्रोडक्ट रूल पे जानते हैं कि ए को वैसे ही रहने देते हैं, बी पार्ट का डेरिवेटिव करते हैं, फिर प्लस बी को वैसे ही रहने देते हैं, ए का डेरिवेटिव करते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है। फिर मैंने जब डेरिवेटिव निकाल के इसका जर्नल फॉर्म कर लिया, जर्नल फॉर्म में जो वैल्यू कैंसिल हो रही होती है या नहीं हो रही होती है उसे मल्टीप्लाई या कैंसिल होने के बाद सिंपली फॉर्म पे लिखते हैं, और उसके बाद हमने उसका कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब कॉमन फैक्टर निकालने के बाद ये सिंप्लीफाई हो गया। इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है बल्कि एक सिंप्लीफाई मैनर पर आ गया। अब सिंप्लीफाई मैनर पर जब ये आ चुका है, अब मैं इसमें क्या अप्लाई कर सकता हूँ, चेन रूल अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में अभी ये देखें। आई एम श्योर कि ये बातें आपको क्लियर होंगी। हम ये सारी चीज़ें प्रीवियस एग्जाम्पल्स में सेशंस पे कवर कर चुके हैं कि प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या होते हैं। उन्हीं चीज़ों को मैंने रीराइट करने के लिए फंक्शन में इस्तेमाल किया है। द नेक्स्ट वन इज़ अ क्वोशिएंट फॉर्म, यानी क्वोशिएंट फॉर्म पे हमें दिया जाए उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म पे कन्वर्ट किया। ठीक है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, फैक्टर बनाया और सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, अब मैं इसमें डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह से पावर रूल के साथ अगर फंक्शन मुझे दिया जाए, देखो ये क्वोशिएंट को भी फॉलो कर रहा है और साथ ही साथ पावर रूल को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली इस पे चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें ऑलरेडी हुई हुई हैं। ओरिजिनल फंक्शंस हमें ऐसे फॉर्म पे दिया हुआ है कि इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो बेस्ड ऑन दिस हमने डायरेक्टली क्या किया, डेरिवेटिव वाई बार निकाला, एन यू एन माइनस 1 यू बार। ठीक है, उसके बाद जब मैंने ये डेरिवेटिव निकाला तो उसके बाद मुझे यहाँ पर दिखा कि यहाँ पर भी तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर देखो हमें दो चीज़ समझ में आई। पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि जब हमें फंक्शन दिया जाए तो मैं इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, जैसे भी हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल में देखी। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई करने के साथ साथ डेरिवेटिव भी दिखाया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंप्लीफाई किया गया था, लेकिन मैंने साथ साथ एक बात कही थी कि हम पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो दो चीज़ें ये है कि या तो आप फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लो उसके बाद डेरिवेटिव निकालो, और दूसरा तरीका ये है कि वाइल्स ड्राइविंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आप उसे सिंप्लीफाई भी करते रहें और उसका डेरिवेटिव भी निकालो। तो इट्स अप टू यू कि आपकी अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिस कैसे बन रही है और आप फंक्शन को किस तरह से डेरिवेट कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। Similarly, the next examples are the trigonometric functions। जिस तरह से हम एक सिंपल फॉर्म के फंक्शन को कंपोजिट पे देखते हैं, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इस सेंटेक्स में आ सकते हैं कि वो कंपोजिट फंक्शंस को फॉलो करें और वहाँ पर भी हम चेन रूल को इस्तेमाल करेंगे। राइट, तो एज वी नो कि अगर हम मुझे सिंपल चेन रूल पे डेरिवेटिव फंक्शंस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दिए जाएँ तो साइन ऑफ यू बराबर हो जाएगा कॉस यू और उसके बाद यू का डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर उसके बाद यू का डेरिवेटिव। बिल्कुल सिंपल वही है, लेकिन लास्ट में हमारे पास सिर्फ क्या है, यू का डेरिवेटिव भी है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से ये बात समझ में आ जाएगी हमें। तो यहाँ पर मौजूद है y इक्वल टू साइन 2x। देखते ही बात समझ में आ गई कि ये चेन रूल का है, क्योंकि x की जगह 2u है जो कि नेस्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे कॉस u एंड u बार निकालना है। यही चीज़ मैंने देखी ना, मैं यहाँ पर अगर साइन है साइन u तो मैं उसे कॉस u लिखूंगा। u का क्या मतलब है कि वो वैल्यू ऑफ कलेक्शंस स्टोर करता है, यानी ये x स्क्वायर हो सकता है, x+1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है u की जगह। ठीक है, तो कॉस यू बार का क्या मतलब है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, तो कॉस 2x मल्टीप्लाई बाय 2, तो दिस इज रिटन इन दिस फॉर्म 2 cos 2x।
सिमिलरली कॉस एक्स माइनस वन, इसे भी हमने सेम लॉजिक के साथ किया तो माइनस साइन एक्स माइनस वन हो गया। टेन 3x के साथ मौजूद है, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो हमने पहले क्या किया, 10 का जो वो हो सकता है डेरिवेटिव वो हमने लिखा जो कि सेक स्क्वायर है और उसके बाद u बार है, तो सेक्स 3x लिख दिया। और जबकि 3x का डेरिवेटिव सिंपल 3 होगा तो सिंपल इसका डेरिवेटिव आ गया 3 सेक एक्स स्क्वायर 3x। होप यू विल अंडरस्टैंड कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फंक्शंस का डेरिवेटिव सिंपल चेन रूल पे क्या होता है और हम उसे किस तरह से अप्लाई करते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द एग्जाम्पल इज पैरेंथेसिस एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर वो पैरेंथेसिस पे दिए गए हैं तो उसे सॉल्व करना मजीद आसान रहता है, ताकि हमें उसे प्रियोरिटी पर समझ में आ जाती है कि कौन सी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, जैसे हम यहाँ पर ए बी सी डी और ई के अंदर सॉल्व होता हुआ देख रहे हैं। फर्स्ट है वाई कॉस 3x स्क्वायर। तो कॉस 3x स्क्वायर को मैंने 3x स्क्वायर जो है उसे पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर लिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें फंक्शंस की बॉडी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, समझना आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो अब जब मैं इसमें फंक्शन अप्लाई करूंगा तो कॉस के लिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ माइनस साइन 3x स्क्वायर, और उसके बाद 3x का जब मैं स्क्वायर का करूंगा डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 6x। सिंपल फॉर्म पे यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव लिख दिया। सेम लॉजिक इन तीनों पे अभी अप्लाई हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अबव एग्जाम्पल में भी देखा है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस टू द फॉर्म k ऑफ x, तो अगर k ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है f g h ऑफ x, यानी पहला फंक्शन ये नेस्टेड है और ये नेस्टेड है इसके लिए और ये नेस्टेड है इसके लिए। तो वी नीड टू अप्लाई द चेन रूल ट्वाइस, यानी इस तरह से अगर 3 है, पहले तो अभी तक हमने 2 देखे थे, लेकिन अगर ये 3 है तो ये 2 दफ़ा इसमें चेन रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इन दोनों के लिए और उसके बाद सेकंड इन दोनों के लिए अप्लाई होगा, राइट। इसी तरह से मजीद क्या नेस्टेड हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जी बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसी रिस्पेक्ट से चेन रूल की क्वांटिटी फॉर द एप्लीकेशन बढ़ती जाएगी, यानी 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन होती जाएगी। तो नॉर्मली एग्जाम में या टेस्ट में या इंटरव्यू पैनल पर सॉल्व तो नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और हमारे पास ऐसे एल्गोरिथम या मॉडल्स मौजूद हैं जो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके हमें दे देते हैं। लेकिन हमें लॉजिकली पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये किस तरह से अप्लाई हो रहा है और उसकी वजह क्या है, ठीक है। तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द चेन रूल आर हियर, द एग्जांपल नंबर 12 साइन क्यूब 4t, ठीक है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि ये 4t के साथ है तो मैं इसको क्या रीराइट करके इस तरह से लिख सकता हूँ, जी ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो चेन रूल मैंने इसमें अप्लाई किया, एक दफ़ा चेन रूल जब मैंने अप्लाई किया तो ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। और उसके बाद जब दोबारा मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये आ गई। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें से हमें बहुत समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने रीराइट किया, मैं इसे स्टेप नंबर 1 लिख देता हूँ। यहाँ पर 2 पे हमने चेन रूल अप्लाई किया तो ये हो गया 3 साइन 4t स्क्वायर, और उसके बाद जब मैं साइन 4t का डेरिवेटिव सिंपल लूँगा तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव ले चुका था तो साइन 4t वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब इस पॉइंट पर आने के बाद अगर आप इस बॉडी को देखो तो यहाँ पर आप दोबारा चेन रूल अप्लाई होता हुआ देख रहे हो, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ है। अब मैं इसका अप्लाई करूंगा जब इस पे चेन रूल, तो ये हो जाएगा 3 तो वैसे ही रहा इसके कांस्टेंट का, और ये फंक्शन भी वैसे ही उतर गया क्योंकि ये बॉडी है। और अब जब मैं इसकी इन साइड का करूंगा तो ये हो जाएगा cos 4t, जबकि ये जो 4t था सिंपल वो 4t के साथ यहाँ पर आ गया, तो ये सेकंड हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर ये आ गया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो फाइनल डेरिवेटिव आया वो आया 12 साइन स्क्वायर 4t मल्टीप्लाई बाय cos 4t, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस इनिशियल फंक्शन। होप यू अंडरस्टैंड कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। द अनदर एग्जांपल्स इज अ टेंजेंट लाइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 साइन x प्लस कॉस्ट x, ये फंक्शन है और इसे हमने इस तरह से प्लॉट किया हुआ है यहाँ पर बुक में, और ये फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल वे के साथ यहाँ पर अप्रोच पे डेरिवेटिव निकाला जा रहा है, और डेरिवेटिव निकालने के बाद जैसे आप सिंपल फाइल पे यहाँ पर देख रहे हो, फिर उस पर कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ अप्लाई की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इस कोऑर्डिनेट्स पर इसके स्लोप की वैल्यू ये होगी, फिर स्लोप के फॉर्मूले को अप्लाई करके इसकी वैल्यूज़ दिखाई जा रही है। बिल्कुल वेरी सिंपल, जिस तरह से हमने इनिशियल सेशन पर भी देखा था। तो आप इसे पॉज करके भी समझ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं समरी की बात करूँ कंप्लीट सेशंस की, तो डिफरेंशिएशन के कुछ हमने रूल्स देखे। जनरल डिफरेंशिएट रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले कांस्टेंट मल्टीपल रूल्स थे, यानी c ऑफ f है तो c वैसे ही रहेगा, f का सिर्फ डेरिवेटिव निकाला जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3x है तो x का डेरिवेटिव निकाला जाएगा, 3 वैसे ही रहेगा। फिर सम रूल पे हमने देखा था कि 2 फंक्शंस हैं, अगर तो वो सम हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो दोनों फंक्शन का पहले डेरिवेटिव होगा, उसके बाद उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। प्रोडक्ट रूल में हमने देखा था कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं तो एक फंक्शन वैसे रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट वैसे ही रहेगा। फिर क्वोशंट रूल पे देखा हमने
कि प्रोडक्ट के साथ ही वही वाली चीज़ अप्लाई होगी जो प्रोडक्ट में, फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और डिवाइड हम जी के स्क्वायर के साथ करेंगे। फिर कॉन्स्टेंट रूल हमने देखा जो सिंपल फार्मूले के साथ था कि अगर साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो माइनस साइन होगा, ठीक है। फिर अभी हमने चेन रूल को भी समझा कि चेन रूल का जनरल फार्मूला ये, या आप इसे dy/dx के फॉर्मूले पे लिख सकते हैं या f/u लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पावर रूल्स हमने देखे, n x n-1 ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है और सिंपल x के लिए हम 1 लिख रहे होते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फंक्शंस थे और फिर पावर सिंपल रूल था या जनरल पावर रूल था जिसको अभी हमने चेन रूल के अंदर इस्तेमाल करते हुए भी देखा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी चेन रूल, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सेशन लॉन्ग ज़रूर हुआ लेकिन हमने एक एक पॉइंट को बुक के मुताबिक अंडरस्टैंड किया कि सबसे पहले जाना कि चेन रूल क्या है और चेन रूल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों होती है। फिर उसके बाद हमने उसके डिफरेंट फॉर्म्स देखे, एग्जांपल्स देखी। होप यू अंडरस्टैंड कंपोजिट फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को जाना। लेकिन फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज़ पर आने वाली वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलते रहे। और इसी लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ जब इन फ्यूचर आप किसी भी मॉडल्स को डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे तो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट कि ये किस तरह से डिफरेंट रूल्स को अप्लाई करते हुए हमारे फंक्शंस को या हमारे मॉडल्स की ग्रोथ को बता रहा है या उसके डेरिवेटिव या स्लोप वैल्यूज को बता रहा है। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर।